उपस्थित हैं। आज का जो आलोच्य विषय है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ही जीवन और पृथ्वी के परम उत्थाता और धाता माने वहन करके लेकर चलने वाले, धारण करने वाले, जो सबों के सत्ता को अपने भीतर धारण करते हैं, उसका पोषण करते हैं, उसका रक्षण करते हैं, अर्थात धारण पालनी रक्षणी संवेग जिनके भीतर सहज विद्यमान होता है वही उद्धाता होता है, वही उन्हीं को हम उद्धाता करते हैं। इसलिए युवावतार श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का संपूर्ण जीवन जो है वह इसी का चित्र है। हम लोगों के जीवन को गौर करके देखें तो इसी का चित्र है। एक गर्त में गिरे हुए मनुष्य को उठा करके उसके भीतर जीवन और पृथ्वी के संदेश को, जीवन और पृथ्वी के प्रेरणा को संचारित करके उसके वैशिष्ट के मुताबिक और उसके भीतर जो संभाव्यता है उसके मुताबिक उसको चरम स्तर तक ले जाने का काम है जुगावतार भगवान अनुकूल हर समय करते रहे, संपूर्ण जीवन में करते रहे। यही उनका जीवन है। और मनुष्य तो मनुष्य, साधारण स्तर का एक जो जीव, पशु पक्षी, पेड़ पौधा कुछ भी है, सबों के प्राण के प्रति उनका निहायत दर्द था जिसका हम जो है सो वर्णन नहीं कर सकते। तो श्री ठाकुर जी स्वयं कहते हैं जिस समय जुगावतार आते हैं वही होते हैं इष्ट, वही होते हैं आचार्य और वही होते हैं सद्गुरु और वही होते हैं सच्चिदानंद के मूर्त विग्रह। साथ ही साथ रूपायित ईश्वर प्रेरणा वही होते हैं और सबों के आत्मिक संवेग का जाज्वल प्रकाश वही होते हैं। और उसके बाद कहते हैं वही होते हैं जीवन वृद्धि के परम अमृत पथ। बीइंग एंड बिकमिंग, जिसको हम कहते हैं आज का जो विषय है यह जीवन और वृद्धि के परम अमृत पथ वही होते हैं। और उसके बाद आगे से श्री ठाकुर जी कहते हैं दुनिया में जितने भी द्वंद हैं सभी द्वंद्वों के बीच सार्थक संगति का अन्वयी सार्थकता के सार केंद्र होते हैं। सारे द्वंद्वों के बीच अन्वयी सार्थकता के सार केंद्र होते हैं। और कहते हैं ऐसे परम पुरुष जब तक रहते हैं इस धराधाम पर तो उनसे प्रेम करके, उनकी इच्छाओं को परिपूर्ण करके, उनको तृप्त करके, उनकी सेवा करके, उनका साहचर्य करके मनुष्य जो है सो इसी स्पर्श को प्राप्त करता है, अर्थात ईश्वरीय स्पर्श को प्राप्त करके धन्य हो जाता है। और जब वे इस धराधाम से लोकलीला संवरण करके जो है सो चले जाते हैं तो कहते हैं उनको जितना भर अपने आचरण में लेकर चलने वाले जो आचार्य होते हैं, तथाकथित नियुक्त आचार्य नहीं, उनके जीवन वृद्धि के संदेश को अपने आचरण में आत्मसात करके चलने वाले जितने भी लोग होते हैं, ठाकुर जी कहते हैं हमारे चले जाने के बाद, ऐसे पुरुष के चले जाने के बाद, ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से मनुष्य कुछ न कुछ पाता ही है। और जब यह भी समाप्त हो जाता है अर्थात विकृति से आच्छन्न हो जाता है, मलिन एवं मलान हो जाता है वह प्रेरणा, तो कहते हैं पुनः वे नर शरीर धारण करके जीवन वृद्धि के उत्स बन करके हम लोगों के बीच साधारण मनुष्य की तरह आते हैं, हम लोगों के बीच रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, विचरण करते हैं, लेकिन वे होते हैं परम आदर्श। परम आदर्श होते हैं, मनुष्य की तरह संपूर्ण जीवन है, लेकिन फर्क क्या है उसमें और मनुष्य में? फर्क इतना ही है जो सारे संबंध मनुष्य की तरह रहते हुए भी सबों के लिए आदर्श है। मित्र हैं तो आदर्श मित्र है, पिता है तो आदर्श पिता है, पुत्र है तो आदर्श पुत्र है, छात्र है तो आदर्श छात्र है, पड़ोसी है तो आदर्श पड़ोसी है,
और चिकित्सक है तो आदर्श चिकित्सक। और भागवतकार तो यहाँ तक कह गए, जो अगर चोर की संज्ञा भी उनको देते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ चोर है। और सुंदर श्लोक उन्होंने कहा, ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानंदकुल चौरम जन्म जन्मार्जित सर्व पाप चौरम चौराग्रगण्यम शीर्षो नमामि। उनको माखन चोर के नाम से कृष्ण अवतार में लोग उनका संबोधन करते थे। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ब्रज में प्रसिद्ध थे माखन चोर के नाम से। और क्या करते थे, गोपांगनानां गोकुल चौरम, गोपियां जब नदी में स्नान करने जाती थी तो उसके वस्त्रों को चोरी करके लेकर के चले जाते थे, पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ जाते थे। और बहुत अनुनय में आकर करती थी, बिल्कुल आंख होकर के तब वस्त्र सबका गिराते। और क्या है, जन्म जन्मार्जित सर्व पाप चोर। और ऐसे चोर है जो मनुष्य के अनेक जन्मों से अर्जित जो पाप है उसको भी वे चोरी कर लेते हैं। इसलिए चोरों में अग्रगण्य है, क्योंकि कोई भी चोर पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जो मनुष्य के जन्म जन्मार्जित पाप को चोरी कर। और वे ऐसे चोर हैं जो जन्म अनेक जन्मों से अर्जित पाप जो है उसको भी वे चुरा लेते हैं। इसलिए भागवतकार उनको कहते हैं चौराग्रगण्यम शीर्षो नमामि। ऐसे चोरों में जो प्रगुण है उनको मैं सर झुका करके प्रणाम निवेदन करता हूँ। ऐसे हैं वे परम पुरुष। तो हर एक चीज में वे आदर्श होते हैं, हर एक चीज में वे आदर्श होते हैं। संपूर्ण जीवन में जो यशस्वी ठाकुर के जीवन को हम देखें तो यह पता लगेगा कि किस तरह आदर्श होते हैं। तो सज्जनों, जीवन वृद्धि के मूल परम उद्धाता ऐसे परम पुरुष होते हैं जिनके जीवन से रोम रोम से हर समय जीवन और वृद्धि की प्रेरणा हर समय मिलता रहता है। उनके निकट उपस्थित होने से, एक नजर देने से ही मनुष्य देखता है जो उनका जो है वातावरण हुआ एक एक सामान का रखने का जो ढंग है उनके निकट, एक एक सामान के का जो सजा करके रखने का ढंग है। उनका जूता देखिए किस तरह से रखा हुआ है, चौकी पर जो बिछावन उनका बिछा हुआ है, चादर एक कोण आप इधर से उधर नहीं देख सकते हो। इस बीच मच्छरदानी जो टांगा जाता था उनको सोने के लिए एक कोना भी इधर से उधर नहीं रहता था। सब चीज उनका उसी तरह से है, सुंदर है, मधुर है, जीवनीय है। इसलिए जीवन वृद्धि की प्रेरणा उनको देखने ही से सहज रूप से मनुष्य के भीतर मिलता था। मनुष्य का जो प्राण है जो रोग से, शोक से, दुख से, अवसाद से हर समय क्षयग्रस्त होते रहता है, म्रियमान होते रहता है। उनका एक झलक पाने के बाद मनुष्य के भीतर प्राण संजीवित हो जाता है। उसे लगता है जो जीवन के एक अलग दुनिया में हम आ गए हैं। बहुत सुंदर श्रद्धेय देवीदा लिखते हैं, एक जगह जो उत्सव का समय है, अनेक लोग ठाकुर जी के पास आए दर्शन करने के लिए। दूर दूर से लोग काफी दूर का यात्रा करके थक करके आए हैं। भीड़ इतनी है जो दूर से खड़ा होकर के ठाकुर जी का एक झलक देख रहे हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं, उनकी बात को सुन भी नहीं रहे हैं। लेकिन दो आदमी खड़ा है, उसके बीच से थोड़ा सा जो जगह है उसमें आंख लगा करके उनके उस दिव्य स्वरूप को देख रहे हैं। और देखने के बाद उनका प्राण तृप्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है, आनंद से उद्बुद्ध हो जाते हैं। वही है वह दिव्य पुरुष, वही है उसका जीवन वृद्धि का परम उद्धाता वही है। इसलिए ऐसा मनुष्य के भीतर यह जो है सो बोध होता है, दुख कष्ट सब जो है सो शमित हो जाता है। श्रद्धेय प्रफुल्ल कुमार दास आलोचना प्रसंगे में लिखते हैं, जो उनका दिव्य जीवन जो है वह शांति, प्रीति और आनंद से अभिषिक्त है। रोग शोक अवसाद से ग्रसित मनुष्य उनके निकट जाता है और उनका एक झलक पाते ही अपने जीवन के सारे कष्ट को, अवसाद को जो भूल जाता है। कारण उनके माध्यम से जीवन वृद्धि की प्रेरणा हर समय मनुष्य को मिलती रहती है, छोटे छोटे चीजों के माध्यम से। तभी तो आप देखते हैं जो गर्त में गिरे हुए हेमकवि के जीवन की बहुत घटना आप लोगों ने सुना है।
घटना का मर्म क्या है, थोड़ा सा 2-3 पंक्ति में मैं रखना चाहूंगा। हेम कवि ठाकुर जी के पास उपस्थित होते हैं और उपस्थित होकर के कहते हैं, ठाकुर जी मैं जो है सो मद खाता हूं और मद खाने का संकल्प लिया हूं, छोड़ने का नहीं, खाने का संकल्प लिया हूं, कि उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी सुन लिए और अत्यंत सहज ढंग से ठाकुर जी कहते हैं उनको, ताते की होय छे आपनी मौत खान, किंतु मौत आप आपनी के खे ना बस मद आप खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मद आपको नहीं खा जाए, इतना ही ध्यान रखिए, उसी से हो जाएगा। ठाकुर जी की यह एक पंक्ति इस इतने सहज ढंग से और इतने संवेदनापूर्ण भाव से ठाकुर जी ने उनको यह बात कही, जिस बात को सुन करके वह दिशाहारा कवि को नवीन रास्ता मिल गया, जीवन वृद्धि के पथ पर चलने का नवीन संकेत मिल गया। कारण आज तक संपूर्ण दुनिया में वो ठोकर खाए थे, उनके कवित्व की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी, लेकिन जो लोग भी जानते या समझते थे कि यह मद खाने वाला व्यक्ति है, नशाखोर है, वह उनकी ओर नजर नहीं मिलाते, मुख फेर देते, नाक मुंह सिकुड़ करके घृणा की भाव से मुख को फेर देते, उनसे बातचीत करना भी जो है सो अपराध समझते थे। तो दुनिया के संपूर्ण जगह से ठोकर खा करके लौट करके ठाकुर जी के निकट आए और ठाकुर जी की इस एक पंक्ति से उनके जीवन में दिशा मिल गया और उस जीवन वृद्धि के पथ पर चलना उन्होंने आरंभ किया। ठाकुर जी के लिए इतनी बड़ी समस्या जो संपूर्ण दुनिया के लिए थी बनी हुई, वो अत्यंत सहज, लगा जो कोई समस्या ही नहीं है, बिल्कुल सहज चीज है। और उसी रास्ते पर चलते चलते ठाकुर जी को पकड़ करके उनकी जो बातें थी, अत्यंत सहज बात, संवेदनापूर्ण बात और प्रश्रय भंगिमा, अर्थात मद खाने का प्रश्रय देने वाला भंगिमा, यही बात ठाकुर के प्रति बिल्कुल ठोस अनुरक्ति उनके भीतर उत्पन्न कर दिया और उस अनुरक्ति के माध्यम से वे आत्म समालोचना और आत्म विश्लेषण करके दीर्घ दिनों का जो मदपान करने का उनके भीतर जो यह आदत थी, उस आदत को सदा के लिए उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद जो भी लोग मिलते उसको कहते थे, ठाकुर जी मुझको मद खिलाते खिलाते मद सदा के लिए छोड़वाए, यही लोगों को कहते। और इसीलिए उनके निमित्त वो भजन बनाए हैं, संगीत भजन संगीत बनाए हैं, उसमें कहते हैं, तुमी अमार सदा अनुकूल, ये तो दिन घूरे घूरे भांगिया चिपो, तुम मेरे सारी अवस्थाओं में अनुकूल हो, मद खा रहे तब भी खाने की बात कर रहे हो, छोड़ दिए तब भी जो सो ठीक है। इतने दिन जगह जगह से ठोकर खा करके आज आपके निकट आकर के मैंने अपने भूल को पकड़ा है, अपने जीवन में जो भूल कहाँ है उसको कैसे ठीक किया जाए, यही है जीवन वृद्धि का जो सो उठाता परम उठाता से ठाकुर फूलचंद। तो जीवन के किसी भी स्तर से व्यक्ति क्यों न हो, वही से उसको ऊपर उठाने की जो सो प्रेरणा उसके भीतर जो सो जगाता है। छोटी सी घटना आलोचना प्रसंग में आई है, मैं उसको जो सो स्थापित करना चाहूंगा। दुलार मेहतर है आश्रम में, तो ठाकुर जी के निकट एक दिन जाकर के जारा के समय में दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा है। ठाकुर जी उसकी ओर मुखातिब होते हैं, पूछते हैं क्या तुमको कुछ असुविधा है? तो वह कहता है, बाबा जारा का शीत का समय आ गया है, जारा का कपड़ा मुझको जो सो पहनने के लिए नहीं, बहुत कष्ट होता है। ठाकुर जी कहते हैं कितना रुपया लगेगा तुमको? तो 5-6 रुपया लगेगा। ठाकुर जी सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको कहते हैं 10 रुपया तुम उसको दे सकोगे? तो जी वह 10 रुपया निकाल करके देना चाहता है। तो ठाकुर जी कहते हैं, देखो जी रुपया तुमको कुछ अधिक मिल रहा है, तुम मद तो नहीं खा जाओगे, 100 रुपया हाथ में आने के बाद तुम मद तो नहीं खा लोगे इस रुपये से। तो वह जो अगर मद खा लोगे रुपया खर्च हो जाएगा, कपड़ा नहीं खरीद सकोगे, तुमको कष्ट होगा तो मुझको भी कष्ट तो होगा तुम्हारे कष्ट होने से। इसलिए यदि मद खा जाओगे तो पैसा नहीं लो, हम तुम्हारे लिए कपड़ा की व्यवस्था करवा देंगे। ना बाबा, कपड़ा हम स्वयं खरीद लेंगे और कपड़ा खरीदने के बाद कुछ बचेगा तो थोड़ा सा मद भी खा लेंगे।
ठाकुर जी सुन करके कहते हैं ठीक है, मद खाने की चीज नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा बच जाए, पहले कपड़ा खरीद लेना जा रहा है, थोड़ा बहुत बच जाए तो थोड़ा सा मद खा लेना। और इतना कहते हैं, वह खुशी होकर के 10 रुपया लेकर के जाता है। ठाकुर जी गीता के एक अड़धारी को उस जगह कोट करते हैं, न बुद्धि भेदन जानिए, किसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए ताकि वहीं से वह जीवन वृद्धि के पथ की ओर उन्मुख हो जाए। यह जो है सो बिना जाने हुए इस कौशल को कोई हर एक व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता है। और यही कौशल के मूर्त स्वरूप थे। जो व्यक्ति उनके निकट पहुंचता था, ज्ञानी उनके निकट पहुंचता था, आर्त उनके निकट पहुंचता था, अर्थार्थी उनके निकट पहुंचता था, जिज्ञासु उनके निकट पहुंचता था, वैज्ञानिक उनके निकट पहुंचता था, साहित्यकार उनके निकट पहुंचता था, संगीतकार उनके निकट पहुंचता था, गणितज्ञ उनके निकट पहुंचता था, ज्योतिषी को जानने वाला, ज्योतिष विज्ञान को जानने वाला व्यक्ति, तो सृष्टि के प्रत्येक ज्ञान को जो जहां तक जानता था वह सब उनके निकट पहुंचता था। उनके निकट जो है सो दरिद्र पहुंचता था, उनके निकट धनी पहुंचता था, सब के सब पहुंचता था। लेकिन सबों को उसके वैशिष्ट के मुताबिक कैसे जहां है वहां से आगे कैसे बढ़ा दें, इसी की प्रेरणा उसके भीतर हर समय संचालित करते रहते थे। यही उस जीवन वृद्धि के परम उद्धाता का स्वरूप था। ठाकुर जी आगे कहते हैं, दुलाल मेहता जब चला गया तो ठाकुर जी कहते हैं, यदि मैं उसको कह देता जो मद बिल्कुल नहीं खाना है तो मेरी बात को वह सुनता भी नहीं, और बात नहीं सुनता तो वह यहीं से जो सूख जाता, मुझसे पड़े तो सूख जाता बिल्कुल। इसलिए मैंने उसको कहा तो थोड़ा सा मद खा लेना, पैसा बचने पर खुशी होकर के वह लेकर के गया है। इसी से उसका जीवन में जो सो आगे बढ़ जाएगा। यह कौशल जो जीवन वृद्धि का उत्सव है, जिसके भीतर जीवन वृद्धि का संवेग, सत्ता के रक्षण, पालन पोषण और रक्षण का स्वतः संवेग जिसके भीतर में विद्यमान है, जिसको सोच कर किसी को बचाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, उसका सहज स्वभाव है। ठाकुर जी कहते हैं, मेरे पास न धन बल है, न जनबल है, न विद्या बल है, कुछ नहीं था, लेकिन बचपन से मेरा एक सहज स्वभाव था जो मनुष्य के दुख को देख करके मैं अपने को स्थिर नहीं रख सकता था। अपने प्राण को बचाने के दायित्व से, अपने प्राण को बचे रखने की दायित्व से मैं उसके पीछे हर समय लगा रहता था कि किस तरह से उसके दुख को दूर कर सकूं। और जब तक दुख को दूर नहीं करता तब तक चैन की सांस मैं नहीं लेता था। कारण मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा यह सोचने का भी समय मेरे पास नहीं था। पागल की तरह मनुष्य के पीछे मैं बचपन से दौड़ता रहता था। आगे ठाकुर जी कहते हैं, मेरे इसी स्वभाव को देखकर परम पिता ने मेरी आंखों में उंगली देकर यह दृष्टि दिखला दी, यह चीज दिखला दी जो मेरे नजर के सामने तिनका भी है, उसका वास्तव स्वरूप क्या है वह मेरे सामने उसका वास्तव चित्र उपस्थित हो जाता है। इसलिए मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह कहीं से पढ़ करके नहीं कुछ कहता हूँ। मैं जो कुछ भी कहता हूँ मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, वही मैं कहता हूँ। व्हाट आई सी आई से, वही मेरा दर्शन है और दूसरा कुछ भी नहीं है। और दूसरी जगह कहते हैं, परम पिता ने मुझको मूर्ख जो बनाया यह बहुत ही अच्छा काम किया। मेरा दिमाग पूरी खाली है, मैं किसी किताब को पढ़ करके कुछ दिमाग में नहीं रखा हूँ, पूरी खाली है। इसलिए वो जो कुछ भी देते हैं वह सहज ढंग से मेरे माथे में समा जाता है। जिसके दिमाग में पहले ही से अनेक पढ़ करके कचरा भरा हुआ है, उसके दिमाग में मेरी बातें ऊपर से ऊपर जो है निकल जाएगी। इसलिए परम पिता ने मुझको जो मूर्ख बनाया, दिमाग को खाली जो रखा, तो बहुत ही उन्होंने जैसो मेरे ऊपर दया किया। यही जीवन वृद्धि के उत्स होते हैं, परम उत्स होते हैं, जो हर एक मनुष्य को संभाव्यता के चरम शिखर पर ले जाते हैं। जो जहां भी हो, कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जैसे वैज्ञानिक ठाकुर के निकट उपस्थित हुए थे, और जब विज्ञान की बात जब ठाकुर जी के साथ करने लगे, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, विज्ञान की बात करने लगे तो उनको लगा जो सृष्टि में अगर कोई वास्तव वैज्ञानिक है वह श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र है। अगर विज्ञान हमको समझना है, विज्ञान के क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, तो फिर से विज्ञान को उनके सानिध्य में रखकर, उनका संग करके, उनका साहचर्य करके, उनके मार्गदर्शन में हमको फिर से विज्ञान जो है सो समझना होगा। इसलिए ठाकुर जी बड़ा सुंदर एक जगह कहे हैं, वेद पाठी होनी भालो, मूर्त वेद की पेचिस, मूर्त वेद बिनाई ने वेदता के कोई साजिए नहीं। कहते वेद पढ़ते और केशवदा से बातचीत हो रही थी, वेद पाठी होना जो है अच्छी बात है, लेकिन मूर्त वेद अर्थात वेद माने वेद धातु से है ज्ञान,
मूर्त जो वेद है, ज्ञान के जो मूर्त स्वरूप है, ऐसे पुरुष को तुमने अपने जीवन में उपलब्धि किया है, प्राप्त किया है। उसके निकट जाकर के विशेष रूप से अवनत होकर के, उससे युक्त होकर के, उसके प्रति श्रद्धावान होकर के अब तक जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है, जो भी इस तरह के ज्ञान को प्राप्त किए हो, उसको फिर से श्रृंखलाबद्ध और संदर्भ पर सुशृंखल कर दो। उनके निकट जो है सो अपने को ले जाकर के, उनका संग करके, उनका साहचर्य करके अपने जीवन को सुशृंखल बना लो। तो जीवन के छोटी छोटी चीजों से लेकर के और बड़े विस्तारित चीजों तक के, ब्रह्म तक की बात से लेकर के और जो है सो सामान्य धरती की बात, सबों को वे हर समय लोगों के बीच समझाते थे। देविदा बहुत सुंदर एक जगह लिखते हैं नववेद विधाता में कि एक दिन ठाकुर जी के निकट जो है सो मैं जाकर के उस समय डिक्टेशन लेते थे और श्रद्धेय प्रफुल्ल कुमार दास के असिस्टेंट के रूप में उनको बहाली किया गया था। सहकर्मी के रूप में उनके सहयोग करने के लिए वे वहां पर जगह प्राप्त किए थे जो उनका सहयोग करना है। तो एक दिन प्रफुल्लोदा के बैठने के लिए जो शतरंजी बिछाया था, गया था, जो रहता था, जिस पर वे बराबर बैठकर लिखते थे, संयोग से प्रफुल्लोदा कहीं थे, उस समय नहीं उपस्थित हुए थे। ठाकुर जी के नजदीक उसी शतरंजी पर बैठ गए। ठाकुर जी की नजर पड़ी तो ठाकुर जी सहज ढंग से कहते हैं कि तुमको देवी, तुमको प्रफुल्ल के शतरंजी पर बैठना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, कारण तुम तो उसके असिस्टेंट में हो। तुम यदि उसको इतनी श्रद्धा और आदर करना नहीं सीख सकोगे तो दुनिया का लोग तुम्हारे निकट आकर के क्या सीखेंगे। इसलिए उस शतरंजी पर बैठना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। थोड़ा सा गौर कीजिए, साधारण सी चीज है, साधारण सी भूल है। यही भूल, छोटी छोटी भूल जो है, ठाकुर जी कहते हैं जो मैं बड़ी बड़ी फिलोसफी और बहुत बड़े दर्शन की बात जो है सो बहुत ज्यादा करने के लिए मैं नहीं आया हूं तुम लोगों के बीच। जीवन में जो प्रतिदिन छोटी छोटी भूल जो तुम्हारे जीवन चरण में हो रहा है, उस भूल को यदि ठीक कर लो तो ठीक होते 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 एक दिन पूर्ण मानव में तुम्हारा जीवन विकसित हो जाएगा। और यही जीवन वृद्धि का परम जो है सो लक्ष्य है। मनुष्य को मनुष्यत्व के चरम पर पहुंचा देना, यही जीवन वृद्धि का वास्तव लक्ष्य है। जिस लक्ष्य की ओर छोटी छोटी भूल के माध्यम से बड़े बड़े विद्वान को जो है सो उस लक्ष्य की ओर जो है सो घुमाते थे। जो बड़े बड़े दर्शन और बड़े बड़े विज्ञान, ज्ञान विज्ञान के जो है सो सागर थे। ठाकुर जी कहते हैं कथा सागर होने से कोई लाभ नहीं होगा। कथा सागर होने से तुम न अपना जीवन को लाभान्वित कर सकते हो, न परिवेश और परिवार के जीवन को कुछ न भी लाभान्वित कर सकते हो, बल्कि उनके जीवन को और ही उलझा करके रख दे सकते हो। ठाकुर जी की बहुत सुंदर एक वाणी है, भ्रांत विज्ञ छे सरल मूर्ख अनेक भालो, से भ्रांति टाके चाहिए दिए बड़े ना देश टाके कालो। जो भ्रांत मूर्ख विज्ञ है, जो छोटे थोड़े बहुत सांसारिक ज्ञान को, विषय को, सांसारिक विषय को कुछ जान लिया है, उसके ऊपर वह गर्व से, अहम से बिल्कुल जो है सो भरपूर है। जो मैं खूब जानता हूँ, खूब जानकारी रखने वाला हूँ, और वह अपने अच्छे अच्छे बातों के माध्यम से वह समाज के लोगों को दिग्भ्रांत करता है। कारण क्लास जो करता है, मास उसको फॉलो करता है। आप सबसे पहले देखें तो भारत का जो यह कल्चरल कंक्वेस्ट जो हुआ है, सांस्कृतिक पराभव जो हुआ है, ठाकुर जी कहते हैं उसके पीछे जो बिल्कुल साधारण पढ़ा लिखा आदमी है या बिल्कुल अक्षर ज्ञान जिसको नहीं है, उसका कोई हाथ नहीं है। यह सांस्कृतिक पराभव में हाथ किसका है? जो तथाकथित बड़े बड़े शिक्षा देश विदेश से जाकर के प्राप्त किए हैं, उनके माध्यम से यह बीमारी हमारे समाज में फैली है। और जो उन्हीं को ठाकुर जी ऐसे ही लोगों को कहे हैं भ्रांत विज्ञ, जिनके सूट बूट टाई और अंग्रेजी बोलने के स्टाइल को देख करके हम लोग उनका अनुकरण करते, उसके पीछे पीछे चलते हैं, पूछते हुए खूब डेवलप्ड है, खूब डेवलप्ड है, खूब विकसित है, हमको भी वैसा बनना है। और यह करते करते आज संपूर्ण समाज हमारा जो है सो दूषित हो गया। ठाकुर जी कहे अंग्रेजों का हैट पैंट टाई तो हम लोगों ने लिया, लेकिन अंग्रेजों का जो नेशनल मॉडल था, उसका पंक्चुअलिटी जो थी, उसके भीतर अनेक तरह का जो डिसिप्लिन था, यह सब जो मेरिट उसका जो था, उन मेरिट को हम लोगों ने इनको इग्नोर कर दिया और कोट पैंट टाई हैट उसका जो इसको हम लोग ले लिए और अंग्रेज बनना शुरू कर दिए। यही कल्चरल पराभव का जो सबसे बड़ा जो कारण है। उसी को ठाकुर जी कहते हैं भ्रांत विज्ञ।
उससे सरल मूर्ख ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? जो वह पूछता है जो हम मूर्ख आदमी हमारी बात कौन सुनेगा, इसलिए मूर्खता से वो अपने को क्षति करता है, दूसरे का क्षति नहीं करता है। लेकिन भ्रांत मूर्ख जो है वह अच्छी अच्छी बातों, बड़ी बड़ी बातें कह करके समाज के अन्य लोगों को मोबिलाइज करता है और मोटिवेट करके उस दिशा में वह उसको प्रेरित करके उसको पथोन्मुख कर देता है। तो जीवन वृद्धि के जो परम उद्धाता है वह जीवन के छोटी छोटी चीजों के माध्यम से हमारे जीवन में उत्कर्ष का रास्ता खोलते हैं, हमारे जीवन को वृद्धि के पथ पर जो ले चलने के लिए हर समय प्राणपण से व्याकुल रहते हैं। और उनके निकट दुनिया का ठुकराया हुआ हर क्षेत्र से त्यागा हुआ व्यक्ति जो होता है वह भी आकर के जीवन वृद्धि की प्रेरणा को पाकर के अपने जीवन को सार्थक और धन्य करता है। एक छोटी सी घटना की चर्चा करके मैं वाणी को विराम दूंगा, अधिक विस्तार में जाऊंगा नहीं। समय भी 2 दिन से कार्यक्रम चल रहा है और अभी जो है सो शेष सत्र का चल रहा है कार्यक्रम। दीर्घ समय से आप लोग बैठे हुए, छोटी सी घटना, श्री ठाकुर जी की निकट एक जो है सो वेश्या माँ उपस्थित होती है। अनायास दोपहर का भोग हो गया ठाकुर जी का, विश्राम करने के लिए ठाकुर जी चाहिए। उसी समय वह जो सो पहुंचती है ठाकुर जी के निकट। बहुत विरल आदमी है, बिल्कुल 9 के बराबर एक आदमी उस जगह परिचर्या में उपस्थित है। उसमें से परम सौभाग्यशाली हमारे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के ब्रजकिशोर पांडे थे, जिनको ठाकुर जी ने स्पेशली बुलाया था। वहां महाप्रयाण के 4 साल पहले से वे 4 साल तक जो है ठाकुर जी की सेवा में वहां रहे थे। उन्होंने वे अपनी आंखों से उस घटना को देखा जिसका मेरे सामने जो है उन्होंने उसका जो है वर्णन किया। तो कहा जो उन्होंने जो देखे, जो एक माँ आई, वेश्या माँ थी, वह आई और वेश्या वृत्ति उसका कर्म था और ठाकुर जी के सामने जो सर पटक पटक करके फूट फूट करके रो रही है और कह रही, बाबा आमी जीवने अनेक पाप करेছি बाबा, बाबा आमी जीवने अनेक पाप करेছি बाबा, हमार की होबे, हमार की होबे। इस तरह से कातर स्वर में बिलख बिलख करके वो ठाकुर के निकट जो है सो अपने हृदय के भाव को जो सो व्यक्त कर रही है। दयाल चुपचाप देख रहे हैं। कुछ क्षण ऐसा बीता, उसके बाद जब सर उठा करके दोनों हाथ जोड़ करके दयाल की ओर देखती है तो अत्यंत मृदु कोमल स्वर में, जिसने उस स्वर को सुना उसकी कानों में बंद है, जिसने उस दिव्य स्वरूप को देखा उसकी आंखों में बंद है, वह उसको अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं है किसी को। अगर किसी चीज किसी विशेषण से हम उनको तुलना करते हैं तो उनको छोटा करते हैं, छोटा करते हैं। विशेषण मनुष्य की विशेषता को बढ़ाता है लेकिन विशेषण परम पुरुष को छोटा करता है, क्योंकि विशेषण की वह ताकत नहीं है जो उसकी विशेषता के बराबर जो है सो वह उसकी कर सके। हम कहते हैं, भक्त लिखता है, तब सरसिज चरण में कमल के समान उनका चरण था कोमल और लाल देखने में लगता था, लेकिन जिसने आंखों देखा उसके पास शब्द नहीं है जो उसका कमल चरण क्या था, किस तरह का था, उस चरण का वर्णन नहीं कर सकता। अपने अपने भाव के मुताबिक कुछ कुछ उसका एक झलक देता है, एक्यूरेट उसका चित्रण नहीं कर सकता। तो माँ आई कातर स्वर से रो रही है, अत्यंत मृदु स्वर में ठाकुर जी संवेदना के स्वर में कहते हैं, ताते की होलो पहुंचेगी की। इतना तो मृदु स्वर में कहते हैं, प्रार्थना में प्रतिदिन हम कहते हैं, प्रियं परमं कमप करा। वे प्रिय हैं और परम भी हैं, और मनुष्य नहीं मानता है तो कराल भी होते हैं। विधान देने में अत्यंत कठोर और कराल है। यदि विधि के उल्लंघन करते हैं हम, उनके नीति के खिलाफ यदि हम चलते हैं तो चाह करके भी हमको जो सब नहीं बचा पाते हैं। ठाकुर जी स्वयं करते हैं, adversity there can be no adversity in the life of my disciples so long as I am with them, but when they do not carry out my commands I become helpless। विपत्ति नाम की चीज मेरे भक्तों के जीवन में नहीं आ सकती है जब तक कि मैं उसके साथ हूँ, लेकिन जब मेरे आदेश निर्देश का वो पालन नहीं करता, उसको फॉलो नहीं करता है, तो मैं असहाय की तरह जो देखते रहता हूँ और वो विपत्ति में मनुष्य फंस जाता है। तो देखिए, इतना तो बहुत मृदु भाषा में ठाकुर जी ने कहा, मधुर स्वर में कहा, संवेदना के स्वर में कहा, ताते की बनो पहुंचेगी की, लेकिन उसके बाद कठोर स्वर हो जाता है। जा जीवने आवार एमन भूल करिस ना, और काउके एमन भूल करते प्रेरणा दिस ना, परम पितार नाम को स्मरण। जाओ, जीवन में इस तरह की भूल फिर नहीं करना।
और किसी को इस तरह की भूल करने की प्रेरणा नहीं देना। परम पिता के सतनाम को ग्रहण करो, तुम्हारे भी जीवन का उद्धार हो जाएगा, तुम्हारे भी जीवन का कल्याण हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। वह वहां अपने जीवन को परम पिता के नाम को प्राप्त करके धन और सार्थक उसने किया। उस गर्त में गिरे हुए जिसके लिए सारे दरवाजे बंद थे, उसको जीवन और बुद्धि की प्रेरणा दे करके विकास का पथ और जीवन वृद्धि के पथ पर उसको लेकर के चलते हैं। इसलिए जीवन और पृथ्वी के परम विशाली जो होते हैं वे जुगा अवतार होते हैं, लेकिन उस जुगा अवतार के प्रति अच्युतान जो है, अनुराग जो है, वही हमको बचा करके रखता है। ठाकुर जी कहते हैं जो उनकी लाख दया तुम्हारी कोई पूंजी नहीं है, तुम जो उनको प्रेम करते हो यही तुम्हारी पूंजी है। इसलिए श्री ठाकुर जी कहते हैं being and becoming is always dependent on attachment to superior beloved। कहते हैं जो सुपीरियर परम पिता के प्रति, जो जीवन वृद्धि के उत्स है, उनके प्रति जो हमारा अच्युत अनुराग है, उसी पर मेरा जीवन और पृथ्वी निर्भर करता है। जो हम कहां तक बढ़ सकते हैं यह उसी पर निर्भर करता है। और जिसके जीवन में भी कहीं भी परिवर्तन हुआ है वह किसी के माध्यम से हुआ है। नन्य संस्थापित अनाया तुम्हार कीर्ति स्वस्ति पोषण विश्व तुम्हार जय गान, ताई जनों का साधना ताई हो हमारे